कंप्यूटिंग की कहानी असल में एब्स्ट्रैक्शन की कहानी है। मतलब असलियत को मशीन में ढालने की कोशिश। और ये सब शुरू हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं, बल्कि गियर्स और एक बिल्कुल नई सोच से। कंप्यूटिंग की ये चाहत शुरू हुई ब्रह्मांड की लय को समझने की कोशिश से। सोचिए, एक प्राचीन ग्रीक मशीन थी जो 30 से ज्यादा गियर से ग्रहण का पता लगा लेती थी। फिर 19वीं सदी में आए चार्ल्स बैबेज, जिनकी दो मशीनों ने सोच की दिशा ही बदल दी। और उनकी साथी एडा लवलेस को दिखा इसका असली पोटेंशियल, कि ये कुछ भी कंप्यूट कर सकता है। अगला बड़ा कदम था इलेक्ट्रॉनिक्स का, हजारों भारी भरकम गर्म वैक्यूम ट्यूब्स के साथ। इसी दौर में कमाल का आइडिया आया, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसमें प्रोग्राम भी डेटा की तरह लोड हो सके। फिर आए ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट, और बस सब कुछ छोटा और बेहतर होता चला गया। इस क्रांति की चिंगारी भड़की एक बगावत से, जिसने सिलिकॉन वैली को जन्म दिया। हर पीढ़ी ने एब्स्ट्रैक्शन का एक नया लेवल छुआ और कंप्यूटर छोटे, तेज और भरोसेमंद होते गए। साल 1971, चौथी पीढ़ी ने पूरे कंप्यूटर की ताकत को एक नाखून जितनी छोटी चिप में डाल दिया। इसी माइक्रोप्रोसेसर ने एक साधारण किट कंप्यूटर को पावर दी, जिसने शौकीनों की पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। और फिर एक चिट्ठी ने सॉफ्टवेयर को एक प्रोडक्ट बना दिया। यहीं से पूरी इंडस्ट्री खड़ी हुई। 1977 तक 3 बड़े कंप्यूटर लॉन्च हुए और कंप्यूटिंग ने आखिरकार घरों में दस्तक दे दी। एब्स्ट्रैक्शन का अगला लेवल था इंटरफेस। मतलब कमांड लाइन की जगह अब क्लिक करने वाले आइकन्स थे। इन कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए एक कॉमन भाषा चाहिए थी। एक प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल कामयाब हुआ और इंटरनेट बना। फिर वर्ल्ड वाइड वेब ने इंटरनेट को मशीनों के जाल से निकालकर जानकारी का जाल बना दिया। और फिर क्लाउड कंप्यूटिंग ने तो कंप्यूटिंग पावर को ही बिजली की तरह किराए पर देने वाली चीज बना दिया। सबसे ताजा छलांग एआई की दुनिया में है, एक ऐसा आर्किटेक्चर जो मॉडल को कॉन्टेक्स्ट समझाता है। इसी आर्किटेक्चर से आज के पावरफुल जनरेटिव एआई बने हैं, जो सिर्फ हिसाब नहीं, समझ भी सकते हैं। और अब क्वांटम कंप्यूटिंग तो क्लासिकल बिट्स की बुनियाद को ही हिला रही है। एक बिल्कुल नया दौर। एब्स्ट्रैक्शन का ये सफर जारी है, और ये हमेशा उन हदों को पार करता रहेगा जो हमें नामुमकिन लगती हैं।